आज मैंने सॉल्व किया है लेसन 2 का क्वेश्चन 6। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, कॉर्पोरेट पर्सनली। परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद रिलायंस कंपनी बंद नहीं हुई, अभी भी चल रही है। मान लीजिए कि एक प्लेन क्रैश में कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स मर गए, लेकिन तभी भी कंपनी वैसे ही रहेगी, क्योंकि कंपनी को बंद करने के लिए सिर्फ बाइंडिंग अप का प्रोसेस ही काम करेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। 2 प्रकार के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी, मान लीजिए कि आपने रिलायंस से 10 शेयर लिए हैं और आप इन्हें जब चाहे किसी भी अनजान को बेच सकते हैं बिना कंपनी से पूछे। लेकिन प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए कि आपकी एक फैमिली कंपनी है, उसके शेयर्स बेचने के लिए आपको पहले फैमिली वहाँ के डायरेक्टर से बात करनी होगी, तभी आप बेच सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर की चाबी तभी किसी को दे सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि आपकी जिम्मेदारी आपके खरीदे गए शेयर्स की अनपेड वैल्यू तक ही है, जिसका सिनेरियो था 10 रुपये वाला शेयर केस। इसमें अगर मान लीजिए आपने XYZ लिमिटेड कंपनी से 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा है और आपने 70 रुपये चुका दिए और 30 रुपये बाकी है। दूसरे दिन कंपनी डूब जाती है, तो लेनदार आपके घर आकर आपके घर या ज्वेलरी नहीं बेचेंगे, आप सिर्फ 30 रुपये देने के लिए ही जिम्मेदार हैं, जो आपका अनपेड वैल्यू था। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इसका कोर प्रिंसिपल होता है कि कंपनी और उसके मालिक 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया है और वो गलत मिला है और आपको केस करना है, तो आप अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस पे केस नहीं करके बल्कि अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पे केस करते हैं। पॉइंट ये है कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, कोर्ट में जाके केस भी लड़ सकती है। कंपनी के मालिक बदलते हैं, कंपनी का अस्तित्व वैसे ही रहता है।